नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ्स मैजिक वर्ड। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम थ्री टर्म्स देखने वाले हैं। उसमें फर्स्ट होगी परफेक्ट नंबर, उसके बाद हम स्क्वायर नंबर देखने वाले और लास्ट में कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ये तीनों के तीनों टर्म्स हमेशा मैथ्स में आते हैं, तो इसलिए हमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है परफेक्ट नंबर। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, इससे आपको समझ आएगा कि परफेक्ट नंबर कैसे फाइंड आउट करना है और किसको हम परफेक्ट नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट है परफेक्ट नंबर, अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ। तो इसमें एक और वर्ड आ रहा है और एक टर्म है फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हमने ऑलरेडी देख लिया है, फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करने दो। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है क्या है इसमें, अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ। मींस आपको क्या करना है, कोई नंबर हो तो उस नंबर के आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने। ठीक है, फैक्टर फाइंड आउट करने के बाद आपको सब लेने, किसकी, सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ। जो नंबर है वो नंबर छोड़ के जो भी फैक्टर्स बन रहे हैं उनके आपको सम लेने। ठीक है, और वो जो सम है वो किसकी इक्वल होगी, उस नंबर के इक्वल में होनी चाहिए। यदि उस नंबर के इक्वल में हो तो वो क्या है, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टू एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट एग्जांपल है फैक्टर ऑफ 6 लेंगे, नेक्स्ट 28। तो दोनों भी परफेक्ट नंबर है। ठीक है, दोनों भी परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर कैसे होते हैं तो वो हम देखेंगे। इसके लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आपको फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं पहले तो। ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, सिक्स के फैक्टर्स में उसके डिवाइजर। तो 6 को कौन डिवाइड करता है, 1 भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 के बाद है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद डायरेक्टली 6 ही होगा। ठीक है, तो ये 4 नंबर्स है जो 6 को डिवाइड करते। तो कोई भी नंबर हो, नंबर में फैक्टर्स 1 एंड नंबर इटसेल्फ हमेशा होती ही है। ठीक है, तो हमारी जो डेफिनेशन है क्या है, अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर एक्सेप्ट इटसेल्फ। हमने नंबर कौन सा लिया है, 6 ये नंबर लिया है। ठीक है, तो 6 ये नंबर लिया है। तो 6, ये जो फैक्टर्स है 6 के, इसमें हमें 6 छोड़ के जो भी फैक्टर्स है उनकी सम निकालनी। तो कौन है यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। इनकी सम कितनी हो रही है, 1 + 2 3 एंड 3 + 3 6। तो सम कितनी बन रही है, 6। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट दैट नंबर, वो नंबर छोड़ के जितने भी फैक्टर्स है उनकी सम उस नंबर जितने ही हो उसके इक्वल में हो तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट नंबर। तो इससे क्या पता चलता है कि 6 इज अ परफेक्ट नंबर, 6 इज अ परफेक्ट नंबर। क्यों, क्योंकि हमने जो भी उसके फैक्टर्स लिए उस फैक्टर में से नंबर छोड़ के, वो नंबर छोड़ के जितने फैक्टर्स है उनकी सम उस नंबर के इक्वल में आ रहे हैं। तो ये जो नंबर है 6, तो नंबर 6 क्या बन रहा है, परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से आप कोई भी नंबर हो तो वो परफेक्ट नंबर है या नहीं वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ आपको उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे और वो नंबर छोड़ के जो फैक्टर्स बचते हैं उनके एडिशन लेने। ठीक है, सेम है सेकंड वाला एग्जांपल देखो। यहाँ पे हमने 28 ये नंबर लिया है। तो पहले तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 28 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1, 2, उसके बाद 4, 6, देन 7, 7 के बाद डायरेक्टली 14 है। ठीक है, और 14 के बाद 28, 1 2 4 7 49 28। तो ये हो गए 28 के फैक्टर्स। ठीक है, इसमें हमें 28 ये नंबर छोड़ देना है। ठीक है,
कौन है इसमें अभी फैक्टर्स 1, उसके बाद 2, देन 4, 7 एंड 14। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 एंड 14 + 14 दैट इज 28। तो ये जो सम मिल रहे हैं हमें वो नंबर छोड़ के तो कितने 28 इतने ही आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि नंबर 28 ये क्या है 28 इज अ परफेक्ट नंबर। ओके 28 इज अ परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से कोई भी नंबर हो तो नंबर के फैक्टर निकालने के बाद वो नंबर छोड़ के जितने फैक्टर्स है उनकी सम ले लो, सम एंड नंबर्स इक्वल होते हैं तो वो जो नंबर है वो क्या होगा परफेक्ट नंबर। तो इस तरह से हम परफेक्ट नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम स्क्वायर नंबर देखेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे स्क्वायर नंबर। व्हाट इज मीन बाय स्क्वायर नंबर? Number obtained by multiplying a number by itself are called square number। इसका मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो उस नंबर को खुद मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो क्या है स्क्वायर नंबर। नंबर obtained by multiplying a number by itself are called square number। For example, we take number 1, इसके मल्टीप्लिकेशन में हम 1 ही लेते हैं तो 1 × 1 कितने हो गए 1। सेम वे वी टेक 2 नंबर, सो 2 × 2 दैट इज 4, देन टेक 3 × 3 दैट इज 9, 4 × 4 दैट इज 16। नेक्स्ट वन इज वी टेक 5 × 5 दैट इज 25, then 6 × 6 that is 36, like that। okay, जो भी नंबर का कोई भी नंबर हो वो नंबर आपको मल्टीप्लिकेशन में लेना है और आपको क्या मिलेगा स्क्वायर नंबर। सो लुक हियर 1 4 9 16 25 36 49 एंड सो ऑन, दीज आर द स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो ये सभी क्या है स्क्वायर नंबर्स है। 1 4 9 16 25 36 49, 49 के बाद 64 आएगा, 64 देन 81 इन दैट वे। ओके, सो दैट इज द स्क्वायर नंबर। कोई भी स्क्वायर नंबर हमें निकालना हो तो सिर्फ नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमको इन दैट वे। ओके, सो दैट इज द स्क्वायर नंबर। अभी इसके बाद देखेंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर। अभी लास्ट में देखो थर्ड नंबर की कंसेप्ट क्या है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर थोड़ा नया है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमेशा कुछ एग्जांपल्स होते हैं उसमें ये वर्ड्स आ जाता है, कुछ बच्चे को पता नहीं होता कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो समझ लो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या है, द नंबर्स विच कंटिन्यूअसली फॉलो ईच अदर इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। क्या है, द नंबर विच कंटिन्यूअसली फॉलो ईच अदर इन द ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये ऑर्डर किसी है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मीन्स एक के बाद एक नंबर यहाँ पे आने वाला है। ये जो सीक्वेंस है उसी में हम क्या बोलते हैं, उस नंबर को कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स देखो समझने के लिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर फ्रॉम 1 to 8, 1 to 8 में जो कॉन्जिक्यूटिव ये नंबर कॉन्जिक्यूटिव में साथ में आने वाले, देखो 1 to 8 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें राइट करने हैं। तो देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं 1 से, 1 के बाद कौन आएगा 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 एंड 7 के बाद 8। ये हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। इसका मतलब कंटिन्यूअस सीक्वेंस चल रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ऐसा कोई नंबर्स नहीं कि जिसे हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोले, जैसे कि परफेक्ट नंबर होता है, स्क्वायर नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स होंगे, कंपोजिट नंबर्स होंगे, तो वैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है एक के बाद एक आने वाला, कैसे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का, इसे हम क्या कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल्स देखो, फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स
कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला है यहाँ पे। कॉन्जिक्यूटिव में सीक्वेंस में आने वाला। और कौन से नंबर चाहिए हमें? इवन नंबर्स। कौन से वाले? फर्स्ट 5 वाले। तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से। पहले वाला इवन नंबर 2 होगा। 2 के बाद कौन आएगा? 4 आएगा। 4 के बाद 6 होगा। 6 के बाद 8 होगा। एंड 8 के बाद कौन होगा? 10 होगा। तो ये हो गए फर्स्ट 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। ये सभी इवन नंबर्स है। कॉन्जिक्यूटिव है मीन्स इसका मतलब क्या है? एक के बाद एक नंबर आ रहा है। देखो 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो ये सभी क्या हो गए? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए। ठीक है। अदर एग्जांपल्स देखो, जैसे कि हम नेचुरल नंबर्स में ये 2 नंबर्स लेते हैं 78 एंड 78 के बाद होता है 79। तो हम इसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोल सकते हैं। 78 एंड 79 आर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। क्यों? क्योंकि 78 के बाद 79 आ रहा है। तो ये जो सीक्वेंस है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, वो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है। तो ये क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ऐसे भी बोल सकते हैं 14 40 41 टू और 41 टू 49, इसमें जो भी इवन नंबर्स, इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है वो राइट करो। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? 41। नेक्स्ट कौन होगा? 42 ये फर्स्ट होगा। 42 के बाद 44 होगा। नेक्स्ट 46 होगा एंड देन 48। तो ये सभी क्या है? इवन नंबर तो है ही है, पर कैसे? कॉन्जिक्यूटिव, एक के बाद एक आने वाला है। 42 के बाद 44 आ गया, 44 के बाद 46 एंड 46 के बाद 48। तो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस होनी चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ये अलग से कोई नंबर नहीं है। तो ये पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, इसमें 2 नंबर्स हो, मोर 2 और मोर देन 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 टर्म्स देखे यहाँ पे, परफेक्ट नंबर, पर स्क्वायर नंबर और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट वाला टॉपिक लेंगे। ठीक है।